8. एक बड़ा सा दरबार लगा था। दामिनी सज धज कर दरबार के बीचों बीच खड़ी थी। सुनहरे गहनों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आसमानी रंग के लहंगे चोली में उसका शरीर खिल रहा था। उसके सामने करम बैठा था, हाथों में एक बड़ी सी बांसुरी लिए हुए, और दामिनी को इशारा करते हुए उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। दामिनी के कदम थिरकने लगे थे। वो पूरी महफिल का रंग जमा चुकी थी। सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे थे। कोई उसकी खूबसूरती की तो कोई उसके नृत्य की। कुछ ही देर में पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। तो कैसा लगा मेरा नृत्य? हमेशा की तरह सुंदर। बस इतनी सी तारीफ? तुम बहुत सुंदर हो, और उससे भी ज्यादा सुंदर है तुम्हारी कला। करम के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर दामिनी मुस्कुराने लगी। वो करम की तरफ प्यार से देख रही थी। तभी उसे अचानक किसी के आने की आवाज सुनाई दी। सामने उसकी सहेली कावेरी खड़ी थी। कावेरी दिखने में सुंदर थी। उसका रंग रूप दामिनी से जरा कमतर था, मगर उसके नैन नक्श एकदम तीखे और आकर्षक थे। उसे देखकर दामिनी ने मुंह बना लिया। ये भी हमेशा गलत वक्त पे आना होता है। आज तो भाई क्या खूब नाचा है तूने, मजा ही आ गया। मगर क्या बात है, मुझे देखकर तू खुश नहीं लग रही? नहीं नहीं, तू तो बचपन से मेरे पीछे साए की तरह है। अब तुझे देखकर ना खुशी होती है ना दुख। अब तो मुझे हैरानी होती है। अगर तू वहाँ नहीं जाती जहाँ मैं हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी तुझे परेशान। इन दो दोस्तों की बातों के बीच करम जरा फंस गया था। उसने खुद को उन दोनों के बीच से निकाला और वहाँ से जाने लगा। तभी दामिनी ने उसे पीछे से आवाज दी। करम, आज तुमने बोला था कि बाजार से मुझे जलेबी ला कर दोगे। अच्छा हाँ, मगर वो तो शाम में कहा है ना, शाम को लाकर खिला दूंगा। तभी कावेरी ने दामिनी को टोकते हुए कहा, किस बात की जलेबी? तुझे क्या, ये मेरे और करम के आपस की बात है। कावेरी ने फिर आगे न कुछ पूछा और न कहा। दोनों बस वहीं कुछ देर टहलते रहे। एक कोमल हवा उन्हें छूकर गुजर रही थी, मगर तभी कावेरी ने सन्नाटे को तोड़ते हुए फिर दामिनी से पूछा, अच्छा मुझे भी जलेबी देगी ना खाने? ठीक है। क्या हुआ तुझे? मेरे आने से तू एकदम खुश नहीं लग रही। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। कावेरी ने यह बोलकर दामिनी के जवाब का इंतजार किया। उसे लगा दामिनी उसे रोक लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उफ, कितना बदल गई है तू। ठीक है, जा रही हूँ मैं। वैसे भी अम्मा इंतजार करती होगी। कावेरी ये कहकर वहां से जाने लगी। उसने रास्ते से एक फूल तोड़ा और गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर जाने लगी। उसने वो फूल अपने बालों में लगा लिया। दामिनी भी अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। अरे अरे, कौन है? एक हाथ ने कावेरी को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तुम यहाँ? हाँ मेरी जान, तुमसे मिले बिना कैसे जाता? छोड़ो, तुम तो दामिनी के लिए जलेबी लेने जा रहे थे ना? ओफो, वो तो उसने अच्छा नाचा। हमें दरबार में बहुत तारीफें मिली, और ये देखो अशर्फियां भी। इसलिए सोचा उस बेचारी को कम से कम जलेबी खिला दूं। ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो, अब मुझे घर जाना है। माँ। मगर इसके पहले कावेरी कुछ और बोलती, करम ने अपने होंठ कावेरी के होंठों पर रख दिए। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। कावेरी ने भी करम के सीने पर अपना सर रख दिया। जल्दी मुझसे शादी कर लो करम। तभी करम और कावेरी को जोर से एक ईंट गिरने की आवाज आई। दोनों सहम गए और जिस दीवार के पास वो खड़े थे वहां से जरा दूर हट के आसपास देखने लगे। नहीं करम, कावेरी का नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। शायद कोई था यहाँ पर। तुम्हारा मतलब कोई हमारी बात सुन रहा था? करम, मुझे डर लग रहा है। तुम घर जाओ, मैं भी घर जाती हूँ। हम कल मिलते हैं। ठीक है कावेरी, अपना ध्यान रखना।
ये बोलकर कावेरी वहां से जाने लगी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, मगर जब जब वो पीछे मुड़कर देखती उसे कोई नजर नहीं आता। कावेरी ने अपने कदमों को जरा तेज किया और तेज तेज भागने लगी। उसे अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। कौन है वहाँ? मगर कावेरी को किसी की भी आवाज नहीं मिली, ना उसे कोई दिखाई दिया। कावेरी का घर अब कुछ ही दूर रह गया था। उसने एक गहरी सांस ली। गर्मी कितनी है? कावेरी ने बस 2 मिनट सांस ली ही थी कि एक बड़ा सा पत्थर उसके सर से टकराया। इसके पहले कि वो इस चोट से संभलती, उसके सर पर किसी ने पत्थर से लगातार वार करना शुरू कर दिया। दर्द के मारे कावेरी के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। वो वहीं बेबस होकर गिर पड़ी। उसके माथे से तेज खून की धार बह रही थी। कावेरी का दम घुट रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था, मगर मरने के पहले जो उसने एक झलक देखी थी, वो राज कावेरी अपने साथ लेकर जा चुकी थी। मुझे माफ कर देना कावेरी, मगर करम सिर्फ मेरा है। नहीं नहीं, करम संभालो खुद को। मेरे जख्मों को हरा किया है इस औरत ने। करम उस तावीज को उठाकर दूर फेंक देता है। उसके वो तावीज फेंकते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वो धुआं, वो काल, वो मौत का मंजर सब एक झटके में गायब हो जाता है और उसके सामने दामिनी खड़ी होती है, वही पत्थर लिए। उसके हाथों से खून रिस रहा था। उसके मुंह पे भी खून के छींटे थे। तावीज पहनकर तुम कुछ नहीं बदल सकते करम। ये बोलकर दामिनी जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें सच में लगता है तावीज पहनकर तुम खुद को उन यादों से बचा लोगे? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि ये यादें मैंने तुमसे छीन ली थी, ताकि तुम मेरे साथ खुशी खुशी रह सको। मगर तुमने ही मुझे मजबूर किया कि तुम्हें ये झलकियां दिखानी पड़ी, वरना तो। तूने मुझसे मेरी कावेरी को छीन लिया। दोबारा मेरी कावेरी मत बोलना, वरना और भी जख्मों को मैं हरा कर सकती हूँ। कब खत्म करोगी ये सब? जवाब चाहिए तुम्हें? हाँ बताओ मुझे, ये तुम्हारे इस जंजाल से मैं कब आजाद होऊंगा? कभी नहीं। दामिनी की बात सुनकर केशव हक्का बक्का था, मगर अब उसे काफी बातें समझ आने लगी थी। उसे मालूम था कि अब उसे सिर्फ एक ही बात जाननी है, और वो है दामिनी की सच्चाई, उसकी सारी कहानी, उसका दूसरा जन्म कब और कैसे हुआ, और उसका अंत मुमकिन है भी या नहीं। ये लो। दामिनी अपने हाथ से वो पत्थर केशव के हाथ में थमा देती है। केशव दामिनी को अपने पास देखकर घबरा जाता है, मगर वो बिना कुछ कहे वो पत्थर उसके हाथ से अपने हाथ में ले लेता है। मेरी सच्चाई जाननी है तुमको? केशव चौंक गया कि दामिनी ने उसके मन की बातों को कैसे पढ़ लिया था, मगर इतनी शक्ति कैसे आई उसमें, ये सोचकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। क्या हुआ? किस सोच में डूबे हो कि मैं कैसे तुम्हारा मन पढ़ सकती हूँ? कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, मुझे ज्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं है। ये बोलकर दामिनी वहां से जाने लगती है। उसके जाते ही उस पत्थर से खून निकलने लगता है, जैसे कि किसी का खून बस अभी अभी बहा हो। खून? ये पत्थर वो मुझे क्यों देकर गई है? क्या मतलब है इसका? क्योंकि तुम्हारी बलि का समय आ गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? जो तुमने सुना वही मतलब है। जाओ सो जाओ जाकर। सो जाओ? ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं। तुम सुन भी रहे हो खुद को? चीखो मत केशव। मैं यहाँ इस हवेली में कब से हूँ मुझे खुद नहीं पता, मगर यहाँ तुम्हारे जैसे हजारों आए और हजारों की कब्र मैंने अपने इन्हीं हाथों से खोदी है। तो तुम कोई अलग नहीं हो। वक्त तो तुम्हारा भी आना था, आज ना कल, और शायद वो वक्त आ गया है। मुझे तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, जैसा बोलोगे वैसे। बस मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सका, तुम्हारे लिए क्या करूंगा? सोचो कुछ तो उपाय होगा। शायद उन ग्रंथों में जिसे तुम दिन रात पढ़ते रहते हो।
उससे तो एक बार दामिनी की शक्ति भी कम होने लगी थी। कुछ तो करो। सबका असर बस थोड़ी देर के लिए होता है। दामिनी बहुत शक्तिशाली है, हमारी सोच से कहीं ज्यादा। मतलब मेरी मौत करीब है। ये बोलते हुए केशव अपना सर झुकाए धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी किस्मत स्वीकार ली हो। सुबह से दामिनी सज धज कर तैयार थी। भारी भरकम कपड़े, गहने गजरे पहनकर वो हवेली के बीचों बीच खड़ी थी। सामने उसके वही कुआं था जिसमें से ऊंट का सर केशव को मिला था। तभी दामिनी ने अपने पांव में घुंघरू बांधे और जोर जोर से घूमने लगी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट उभरी हुई थी जिसे देखकर दिल खुश नहीं सहम जाता था। लाओ उसे मेरे पास। कब तक उसे छुपा के रखोगे करम? दामिनी खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी हंसी की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। अरे मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी करम, मुझे बस वो केशव चाहिए। दामिनी हंसते हुए गोल गोल घूमे जा रही थी। उसकी आवाज में एक खौफनाक कुर्राहट थी। जब कुछ देर आवाज लगाने के बाद भी दामिनी को ना तो केशव की आवाज मिली ना तो करम की, वो गुस्से से तिलमिला उठी। करम, आखिर कब तक बचाओगे उस मामूली इंसान को? तभी दामिनी को धीमे चलते कदमों की आवाज सुनाई दी। वो एक झटके में पीछे मुड़ी। उसके सामने केशव खड़ा था, मगर केशव को देखते ही दामिनी की हंसी एकदम से गायब हो गई। ये क्या भद्दा मजाक है? उतारो उसे। दामिनी की बात सुनकर केशव जरा भी नहीं हिचकिचाया। वो यूं ही खड़ा रहा। उसकी छाती तनी हुई थी और उसके चेहरे पर खौफ के जरा भी भाव नहीं थे। दामिनी गुर्राती हुई उसके करीब आई और उसके गले को जोर से दबोचते हुए उससे पूछने लगी, क्या किया तुमने इसके साथ? बोलो, जवाब दो मुझे। बोलो, जवाब दो मुझे। वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। और ये बोलते हुए केशव ने करम का अधमरा शरीर दामिनी के कदमों में फेंक दिया। ये क्या किया? क्या किया तुमने? मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको, नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे मेरा काम छीन लिया। मेरा करम? अरे वो तेरा करम कभी था ही नहीं। क्या बोला? क्या बोला तूने? दामिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसकी आंखें गहरी लाल हो चुकी थीं। उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन होने लगा था। उसने अपनी पायल उतारी और केशव के गले को उस पायल से मरोड़ने लगी। केशव को काफी दर्द हो रहा था, मगर उसके मुंह से एक उफ तक नहीं निकली। क्यों मारा तूने मेरे करम को? ताकि तेरा घमंड तोड़ सकूं। बकवास बंद करो तुम। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे तो कब का मार डालना चाहिए था। फिर क्यों रखा मुझे जिंदा? मार देती ना। दामिनी अब अपनी पूरी शक्ति से केशव का गला मरोड़ रही थी। तभी केशव ने एक मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। ये मंत्र तुमको कैसे मालूम? किसने बताया तुझे? दामिनी की बात सुनकर केशव जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ? मारो मुझे, रुक क्यों गई? दामिनी के हाथ कमजोर पड़ने लगे थे। उसकी पकड़ केशव के गले पर से ढीली होने लगी थी। कुछ ही पलों में उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी और उसके मुंह से आग निकलने लगी। दामिनी का पूरा शरीर आग की लपटों में घिरने लगा था। तभी करम के बेजान पड़े शरीर में एक हलचल होने लगी और वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। दामिनी की नजर करम पर पड़ी। तुम जिंदा हो? ये सब बस एक धोखा था। तुमने मुझ पे मेरे ही भरम शक्ति का इस्तेमाल किया, पर ये कैसे किया? दामिनी का शरीर कमजोर पड़ने लगा था। आग की लपटों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। वो ही आग जो उसके अंदर से निकली थी, ईर्ष्या की आग। चलो जल्दी करो, हमें जल्दी से उस कमरे को मंत्रों से बंद करना होगा। इस आग ने दामिनी की शक्ति को बस कम किया है,
खत्म नहीं, वो अभी भी जिंदा है और किसी भी पल हमें खत्म कर सकती है। मुझे पता है उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मगर अभी हमारे पास दर्द महसूस करने का वक्त नहीं है। केशव, जल्दी करो। चलो। करम और केशव तेज कदमों से उसी कमरे की तरफ फिर से जाने लगे थे जिस कमरे में आखिरी बार दामिनी ने उन्हें करीब मौत के घाट उतारा था। मगर आज उनके पास उसी ग्रंथ का एक पन्ना था जिसे दामिनी अब तक उनसे छुपाती आई थी। इस बार हमें वो पूरा ग्रंथ चाहिए। आखिरी बार बस हमारे हाथ ये पन्ना लगा था और तुम इसकी शक्ति देख सकते हो। इस ग्रंथ की मदद से हम कब तक दामिनी को कमजोर कर सकते हैं? बस 12 बजने तक। उसके बाद उसकी शक्ति वापस अपने पुराने रूप में आ जाएगी। मगर दामिनी ने इतनी शक्ति हासिल जैसे कि वो भी तो एक आम नहीं है दामिनी। करम के बोलते हुए उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुका था। केशव के हाथ में मशाल जल रही थी। बहुत जल्द उस कमरे के आसपास मकड़ियों ने अपना घर बना डाला था। केशव उन्हें चीरता हुआ अंदर पहुंच गया। उसे फिर से वही संदूक दिखा जिसके अंदर सैकड़ों दिए जल रहे थे। कहां खो गए केशव? जल्दी करो, वक्त कम है। ये संदूक हमें नष्ट करना होगा। मुझे पता है, वो हमारा आखिरी पड़ाव है। उसके पहले हमें ये सारे ग्रंथ इस कमरे से बाहर निकालने हैं। करम एक एक करके सारे ग्रंथ केशव के हाथों कमरे के बाहर करने लगा। तभी केशव की नजर एक किताब पर पड़ी, एकदम ही आम सी किताब। बाकी हर ग्रंथ की तरह वो लाल रंग की नहीं थी, बल्कि एकदम ही पुरानी सी दिखने वाली मामूली सी किताब थी। करम, ये देखो। दमयंती राजरानी, ये तो वही किताब है जिसमें दामिनी की सारी आप बीती लिखी है। पढ़ो, क्या है इसमें? नहीं, अभी उसका वक्त नहीं है। पहले सारे ग्रंथों को हमें ठिकाने लगाना है। करम ने आधे से ज्यादा ग्रंथ कमरे के बाहर कर दिए थे। तभी देखते ही देखते केशव के हाथ में पड़ी उस मामूली किताब ने खुद ब खुद आग पकड़ ली। केशव ने झटके से किताब नीचे गिरा दी। उसकी एक उंगली उस आग में झुलसने लगी थी। आग! कैसे करम? दामिनी की शक्ति वापस आ रही है। इसके पहले कि वो हमें इस कमरे में हमेशा के लिए दफन कर दे, इस संदूक को खोलो जल्दी। मगर पिछली बार की तरह इस संदूक का वजन हल्का नहीं था, बल्कि उससे कई गुना भारी हो चुका था। दोनों जोर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस संदूक को खोलने की कोशिश करने लगे। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो संदूक आखिर खुल ही गया। उसके अंदर हमेशा की तरह दिए जगमगा रहे थे। केशव और करम का चेहरा पसीने से भरा था। मगर इससे पहले कि वो उन दियों को नष्ट करते, उस कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार आवाज गूंजी। सामने कोई और नहीं, दामिनी खड़ी थी। उसका शरीर आधा झुलस चुका था और उसके शरीर से मांस के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे। उसका चेहरा खौफनाक और खोखला लग रहा था। करम और केशव की हालत डर के मारे खराब हो चुकी थी। दामिनी के मुंह से धुआं निकल रहा था। तभी केशव के दिमाग में पता नहीं क्या आया। वो उन दियों के ऊपर कूद पड़ा और अपना शरीर उन दियों के ऊपर रगड़ने लगा। केशव! खत्म कर दूंगा मैं इसकी शक्ति को, नष्ट कर दूंगा। करम ने भी जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। दामिनी तिलमिला उठी। तभी उसका शरीर कुछ बड़ा होने लगा। उसका आकार चौड़ा और खौफनाक लग रहा था। केशव लगातार दियों को नष्ट कर रहा था और जैसे ही उसने आखिरी दिया नष्ट किया, दामिनी का शरीर बीचों बीच से फटने लगा। ये क्या हो रहा है? ये दामिनी के शरीर से दामिनी का शरीर बीचों बीच से फट चुका था और उसमें से एक खौफनाक सा राक्षस रेंगते हुए बाहर निकल रहा था। उस राक्षस की आंखें लाल थीं और उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसके पूरे शरीर पर सींग निकले हुए थे और वो मुंह फाड़े करम की तरफ बढ़ रहा था। दामिनी के पैरों में बंधी पायल अब उस राक्षस के कदमों में गिरी हुई थी। केशव!
ब्रह्म शक्ति का इस्तेमाल करो जल्दी। करम और केशव दोनों ही जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे, मगर वो राक्षस उनकी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा था। एक ही झटके में वो राक्षस करम के गले की ओर लपका और अपने जबड़ों में उसे दबा लिया। करम ने अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस का जबड़ा चीर दिया और पीछे से केशव ने आग की मशाल उसकी पीठ पर दाग दी। वो राक्षस जोर जोर से गुर्रा रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और बाहर पड़े सारे ग्रंथ वापस उस कमरे के अंदर खुद ब खुद उड़कर आने लगे। मगर केशव हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगा। तभी केशव की नजर वहां पर पड़ी दामिनी की पायल पर पड़ी। उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसने वो पायल उठा ली और अपनी पूरी ताकत से वो उस पायल से उस राक्षस का गला मरोड़ने लगा। इस पायल में इतनी शक्ति कैसे? जब दामिनी ने इस पायल से मेरा गला मरोड़ा था, मुझे उसके अंदर तभी इस राक्षस की एक झलकी मिली थी। मुझे मालूम था कि ये कोई आम पायल नहीं है। केशव अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी एक झटके से वो राक्षस उठ खड़ा हुआ और उसके गले पर से वो पायल झटक के नीचे गिरने लगी। मगर तभी किसी ने वो पायल नीचे गिरने के पहले ही अपने हाथों में थाम ली। सामने तमस खड़ा था। उसने बिना कुछ कहे ही उस राक्षस को डंक मार दिया। तमस, तुम? तमस का डंक लगते ही दामिनी के शरीर से निकला वो राक्षस वहीं लुढ़क कर गिर गया। केशव और करम हैरानी से तमस की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ दामिनी का झुलसा हुआ शरीर पड़ा था और तमस के हाथों में उसकी पायल अब कुछ अलग तरीके से चमक रही थी। ये राक्षस बस कुछ देर के लिए बेहोश हुआ है। ये कभी भी तुम पर दोबारा वार कर सकता है। मगर तुम तो कहीं गायब हो गए थे, फिर इधर कैसे? और ठीक इसी वक्त? तुम्हें सवाल जवाब करना है या यहाँ से निकलना है? तमस की बात सुनकर केशव थोड़ा ठिठक गया। उसने फिर और कोई सवाल जवाब नहीं किया। करम के शरीर से काफी खून बह चुका था। राक्षस ने उस पर कई गहरे वार किए थे। करम कराहते हुए केशव का सहारा लिए उस कमरे से निकलने लगा। इन सारे ग्रंथों को हमें दामिनी की कब्र के पास दफनाना होगा। पिछली बार की तरह हम देरी नहीं कर सकते करम। पिछली बार की तरह? ये सब जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये सब पहले कई बार हो चुका है। कभी तमस ने देरी की है, कभी वो राक्षस वक्त के पहले ही होश में आ जाता था। हम हर बार अपने जीत से बस कुछ ही कदम दूर होते थे कि तभी दामिनी का शरीर जिंदा हो जाता और मेरी सारी याद मिट जाती। मगर तुम्हें ये कैसे याद कि तुम यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हो? करम केशव की बात पर हल्का सा मुस्कुराता है, फिर उसे अपने कुर्ते में से एक कागज निकाल कर देता है। मुझे इतना तो मालूम है कि मैं आम जिंदगी नहीं जी रहा। बस जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने हर दिन को लिखना चालू कर दिया था। कम से कम हर उस दिन का जिक्र तो मैं जरूर करता था जब जब दामिनी के अंदर का शैतान मुझे चोट पहुंचाता था, मुझे अपने शिकंजे में बांधे रखने की कोशिश करता था। केशव के चेहरे पर परेशानी और डर साफ झलक रहा था। वो बस करम को सहारा देते हुए आगे बढ़ने लगा। तमस उनके पीछे पीछे एक ग्रंथों का पहाड़ अपनी पीठ पर लिए चला आ रहा था। जल्दी करो तमस, वक्त बहुत कम है। 12 बजते ही दामिनी का शरीर वापस से भरने लगेगा और हम सब भूल जाएंगे। दामिनी की कब्र अब बस कुछ ही दूर थी। तमस, करम और केशव जल्दी जल्दी उस कब्र तक सारे ग्रंथों को लिए पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ये ऊंट, ये तो वही ऊंट है जिसमें मैं अपने घर को निकला था। ये जिंदा कैसे हो गया? इसे तो दामिनी ने मार डाला था। बस चुपचाप बढ़ते रहो केशव, इन सब पे ध्यान मत दो। क्या ये सब भ्रम है? मगर ब्रह्म शक्ति तो अब हमारे पास है। ये पूरी हवेली एक भ्रम है। शायद जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें इसका नामो निशान फिर कभी पता न चले। यहाँ पे रहने वाली, दिखने वाली और हर चीज बस एक भ्रम है।
तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए इन सबको देख के मत चौंको। तभी केशव के कानों में एक आवाज गूंजती है। वो एकदम से झुंझला जाता है और अपने कानों में उंगली डालकर खुद ब खुद कुछ बड़बड़ाने लगता है। भैया, भैया। नहीं नहीं, ये सब बस मेरे मन का वहम है। ये मेरी बहन की आवाज नहीं है, वो यहाँ नहीं हो सकती। केशव खुद में बड़बड़ा ही रहा होता है कि उसे अपने सामने एक लड़की की आकृति उभरते हुए दिखती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थी। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। भैया, भैया, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो भैया। क्या हुआ तुमको? तुम ठीक हो ना? केशव करम को छोड़कर बेतहाशा दौड़ने लगता है। तभी उस लड़की की आकृति उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाती है और एक जोर की खिलखिलाहट पूरी हवेली में गूंज उठती है। केशव, वापस आओ, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी बहन मुझे आवाज दे रही थी, अभी अभी तो यही थी। केशव, ये सब एक धोखा है, बेवकूफी मत करो। तुम्हारी एक बेवकूफी हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देगी। धोखा? ब्रह्म, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे बचा लो। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा। ये लो, तुम इन मंत्रों का उच्चारण करो। परेशान मत हो, जल्द ही हम आजाद होंगे। करम और केशव अपनी बातों में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि तमस कहाँ है। तमस कहाँ है? वो तो हमारे पीछे पीछे आ रहा था ना? नहीं नहीं नहीं, फिर से एक बार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करम और केशव हवेली के पिछले हिस्से में पहुंच चुके थे। कुछ देर पहले तमस भी उनके पीछे ही आता दिख रहा था। कब्रिस्तान भी यहां से साफ नजर आने लगा था। हर दिन की तरह दामिनी की कब्र के पास आज भी जुगनू जगमगाते दिख रहे थे। केशव, तुम उस कोने पर देखो, मैं जरा आगे तक देख कर आता हूं। करम की बात सुनकर केशव दूसरी ओर चला गया और दोनों ही अलग अलग जगहों पर तमस को ढूंढने लगे। तेज हवाओं के साथ धूल का बवंडर चारों तरफ उमड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धूप के थपेड़े करम और केशव के शरीर को झुलसा रहे थे। गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। दोनों की हालत प्यास और थकान के मारे बुरी हो चुकी थी। फिर भी दोनों अपनी पूरी शक्ति से तमस को ढूंढ रहे थे। तभी करम को एक धीमी सी गुर्राने की आवाज मिली। ये कैसी आवाज है? वो आवाज सुनते ही करम घबरा गया था। उसने केशव को मदद के लिए जोर से पुकारा। केशव, यहाँ आओ जल्दी। केशव भागता भागता करम की ओर आया। पसीने से लथपथ उसके चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। क्या हुआ? मगर इसके पहले कि करम और केशव कुछ कह पाते, उनके सामने झाड़ियों में एक अजीब सी हलचल मच उठी और उसके बाद जो उनके सामने था वो देखते ही उनके होश उड़ गए। उनके सामने वही राक्षस खड़ा था, खून से सना हुआ, और उसके जबड़ों में थी तमस की लाश। उसके शरीर के चीथड़े उड़ चुके थे। शायद हमने फिर से देर कर दी। नहीं नहीं। करम अपने घुटने टेक कर उस राक्षस के आगे सर झुकाए बैठ चुका था, मानो उसने फिर से हार मान ली हो। उठो करम, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। केशव को इतना मालूम था कि तमस ने मरने के पहले इस राक्षस को कमजोर करने की पूरी कोशिश जरूर की होगी। केशव ये सोचते हुए वहां जमीन पर बिखरे ग्रंथों को जल्दी जल्दी उठाने लगा। मुझे यहाँ से निकलना है, बस हो गया। अब चाहे कोई मेरे साथ आए या ना आए। तभी केशव ने देखा कि राक्षस अपना जबड़ा फाड़े बस करम को अपने अंदर समाने ही वाला था। केशव के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। वो तेज तेज मंत्रों का उच्चारण करने लगा। बचाओ खुद को केशव, पीछे मत देखो। मगर केशव करम को यूं उस राक्षस के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता था। वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन ग्रंथों को दामिनी की कब्र के पास जल्दी जल्दी ले जाने लगा। केशव ने मन में ठान लिया था कि वो अब इस हवेली में और नहीं टिकेगा। उसे हर हाल में यहाँ से आजादी चाहिए थी। वो कब्र के पास पहुंचते ही जल्दी जल्दी कब्र की खुदाई करने लगा। मगर उसने जैसे ही खुदाई चालू की, दामिनी और दमयंती राजरानी की कब्र के पास मंडराने वाले जुगनुओं के झुंड ने
उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पे हमला करने लगे। केशव रुक जाओ केशव। केशव के कानों में करम की आवाज गूंजी, मगर उसने खुदाई नहीं रोकी। कुछ ही पलों में दमयंती की कब्र पूरी तरह से खुद चुकी थी, और कब्र खुदते ही जो केशव के सामने आया वो चौंका देने वाला था। दूसरी तरफ से करम की आने वाली आवाज शांत हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। करम और दमयंती